नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ हल्के फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस पर दुनिया को दिया संदेश। वैश्विक संघर्षों का हवाला देते हुए कहा, विश्व को युद्ध में नहीं बुद्ध में ही मिलेगा समाधान। हरियाणा में नारायण सिंह सैनी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह अब से कुछ देर में। प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री रहेंगे मौजूद। नागरिकता कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सीजेआई की अध्यक्षता वाली 5 जज की बेंच ने धारा 6A को ठहराया संवैधानिक। तीन दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची मलावी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मलावी नेतृत्व के साथ होगी उनकी द्विपक्षीय बैठक। भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को मिलेगी मजबूती। दिल्ली में जारी निशानेबाजी विश्व कप में भारत ने जीता एक और पदक। भारत के अनंतजीत सिंह नरूका ने स्कीट में जीता कांस्य पदक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस और पाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करने के समारोह को संबोधित किया। नई दिल्ली में विज्ञान भवन में हुए इस समारोह में 14 देशों के शिक्षाविदों एवं भिक्षुओं के साथ साथ विभिन्न विश्वविद्यालयों से बड़ी संख्या में बुद्ध धम्म के युवा विशेषज्ञ शामिल हुए। इस समारोह का आयोजन भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने किया। वैश्विक संघर्षों का हवाला देते हुए पीएम ने दुनिया से कहा कि उसे समाधान युद्ध में नहीं बुद्ध में मिलेगा। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्बुद्धस्स। आज एक बार फिर विश्व कई अस्थिरताओं और आशंकाओं से घिरा है। ऐसे में बुद्ध न केवल प्रासंगिक है बल्कि अपरिहार्य भी बन चुके हैं। और आज मैं बड़े विश्वास से कहता हूं, पूरे विश्व को युद्ध में नहीं बुद्ध में ही समाधान मिलेंगे। ये है वो संदेश जो अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस समारोह के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को दिया। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ यह समारोह पाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किए जाने का भी उत्सव रहा। पीएम ने पिछले 1 दशक में बुद्ध की विरासत के संरक्षण के लिए किए गए कामों का जिक्र किया। पाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के सरकार के फैसले का उल्लेख करते हुए पीएम ने कहा कि यह दरअसल भगवान बुद्ध की महान विरासत का सम्मान है। धम्म को, उसके मूल भाव को समझने के लिए पाली भाषा का ज्ञान आवश्यक है। धम्म यानी बुद्ध के संदेश, बुद्ध के सिद्धांत। धम्म यानी मानव के अस्तित्व से जुड़े सवालों का समाधान। पीएम ने आजादी से पहले आक्रांताओं द्वारा भारतीय पहचान मिटाने के प्रयासों और आजादी के बाद गुलामी की मानसिकता के तहत अपनी जड़ों को नजरअंदाज किए जाने का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि अब भारत विकसित होने के साथ साथ अपनी जड़ों को भी मजबूत कर रहा है। पाली भाषा को सही स्थान मिलने में 7 दशक ऐसे ही नहीं लगे। लेकिन साथियों, देश अब उस हीन भावना से मुक्त होकर आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्मगौरव के साथ आगे बढ़ रहा है।
प्रधानमंत्री ने पाली भाषा से जुड़े ग्रंथों और इतिहास को प्रदर्शित करती एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के इस आयोजन को 14 देशों के शिक्षाविदों एवं भिक्षुओं और विश्वविद्यालयों से बड़ी संख्या में आए बुद्ध धम्म के युवा विशेषज्ञों ने और यादगार बना दिया। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा के लिए आज बड़ा दिन है। मनोनीत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पंचकुला में लगातार दूसरी बार शपथ लेंगे। शपथ समारोह में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, योगी आदित्यनाथ, मोहन यादव, देवेंद्र फडणवीस, हेमंत बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, जीतन राम मांझी समेत कई दिग्गज नेता मौजूद हैं। तो हरियाणा में आज नायब सिंह सैनी का शपथ ग्रहण समारोह है और दूसरी बार लगातार मुख्यमंत्री पद की वो शपथ लेंगे। भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन और तमाम जो तैयारियां हैं पूरी कर ली गई हैं और कुछ ही देर में ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। 12 से 14 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो अपने आप में ये भव्य शपथ ग्रहण समारोह, जिसकी कैबिनेट में उम्मीद की जा रही है पुराने चेहरों के साथ साथ कई नए चेहरे भी शामिल होंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पर मौजूद हैं, केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह वहां पर मौजूद हैं और कई बड़े मंत्री और भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद हैं। और भव्य शपथ ग्रहण समारोह और इसके लिए वहाँ पर जो उत्साह है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी ने इस बार वहाँ जीत की ऐतिहासिक जो है सीटें ग्रहण की और ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से जो वहाँ पर उत्साह है उसकी वजह क्या है। और इसे कह सकते हैं कि बीजेपी का हरियाणा में अगर कह सकते हैं अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है और किसी भी पार्टी की तीसरी बार पहली बार वहाँ पर सरकार बनने जा रही है। तो तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वहाँ पर मौजूद हैं, जेपी नड्डा वहाँ पर मौजूद हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहाँ पर मौजूद हैं और तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री वहाँ पर मौजूद हैं और सभी के चेहरों पर उत्साह जो है वो देखा जा रहा है। इसके साथ साथ अगर शपथ ग्रहण समारोह की बात करें तो वहाँ पर जो तैयारियाँ हैं ढोल बाजों और नगाड़ों के साथ जो है देखी जा सकती है। पूरे राज्य में सजावट की गई है और जो उत्साह दिखाई दे रहा है वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह और हरियाणा में जश्न का माहौल है। इसके अलावा जो आम लोग हैं उनमें भी बड़ी संख्या में तमाम वर्गों के लोग जो हैं शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे हैं, उसका हिस्सा बन रहे हैं। चाहे ड्रोन दीदी की बात करें, चाहे किसानों की बात करें, चाहे स्वच्छाग्रहियों की बात करें और एनडीए का बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी आज होगा। और ये जो शक्ति प्रदर्शन है ये अपने आप में कई मायनों में महत्वपूर्ण है आगामी चुनावों को लेकर, एनडीए की बढ़ती शक्ति को लेकर और जो एनडीए सरकार की नीतियां हैं किस तरह से उन्हें ज़मीन पर उतारा जा रहा है और किस तरह से लोगों का विश्वास उसमें कायम हो रहा है, उसे लेकर ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये शपथ ग्रहण समारोह ऐतिहासिक है, ये अपने आप में कई तरह के संकेत और संदेश देता है। तमाम बड़े नेता वहाँ पर पहुँच चुके हैं और उत्साह जो है साफ तौर पर देखा जा सकता है। हरियाणा में जश्न का माहौल है और इसे एनडीए का बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी आज कहा जा रहा है, जो कि आगामी राजनीति को लेकर, भविष्य की राजनीति को लेकर और जो विभिन्न राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनको लेकर भी काफ़ी महत्वपूर्ण कहा जा रहा है। एकजुटता को देखते हुए और जो एक दृढ़ शक्ति है और जो संकल्प लेकर सरकार चली है उसे किस तरह से क्रियान्वित किया जा रहा है और किस तरह से उसका असर देखने को मिल रहा है, उसे देखते हुए भी काफ़ी महत्वपूर्ण इसे कहा जा रहा है। तमाम बड़े नेता जो हैं वो मंच पर पहुंच चुके हैं। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद हैं। तमाम वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री भी मंच पर मौजूद हैं। नायब सिंह सैनी अब से कुछ ही देर बाद दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बीजेपी ने हैट्रिक लगाई है और हरियाणा के इतिहास में किसी भी
पार्टी की पहली हैट्रिक वाली बीजेपी सरकार बन गई है और इसलिए भी इसे ऐतिहासिक कहा जा रहा है। और जिस तरह से वहाँ पर लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है वो भी अपने आप में बहुत कुछ कहता है। भविष्य की राजनीति को देखते हुए तो जो तमाम वर्ग हैं उनको लेकर जिस तरह से सरकार चली है और अब सबकी नज़रें इस बात पर लगी हैं कि किस तरह से कैबिनेट में जो प्रतिनिधित्व है वो दिया जाएगा। और ये भी बताया जा रहा है कि पुराने चेहरों के साथ साथ कई नए चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। तो ये अपने आप में ऐतिहासिक है। 12 से 14 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे तो किस तरह से कैबिनेट का स्वरूप रहेगा ये भी अपने आप में देखने वाली बात है और सबकी नज़रें इस पर लगी हुई हैं। और इसके साथ ही नायब सिंह सैनी जिन्होंने कहा कि अब पर्ची और खर्ची से मुक्ति मिलेगी और युवाओं को वो नियुक्ति पत्र भी देंगे, तो उन्होंने जो वायदा किया था उसे उसी दिन पूरा करेंगे जिस दिन वो शपथ ग्रहण कर रहे हैं। तो ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और विश्वास की बात हो जाती है कि लोगों का विश्वास जो है सरकार में किस तरह से कायम होता है जब सरकार अपने किए हुए वादों को पूरा करती है। तो ये विश्वास की और संकल्प की शक्ति का भी एक प्रदर्शन जो है दिखाई दे रहा है और काफ़ी उत्साह वहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह और ये दृश्य बताते हैं कि कितना विशाल और भव्य जो है ये शपथ ग्रहण समारोह है, क्योंकि इस शपथ ग्रहण समारोह में जो जीत की एक खुशी है वो तो है ही, लेकिन किस तरह से जो लोगों का विश्वास है वो जीता जा रहा है उसका भी एक प्रदर्शन है। और एनडीए किस तरह से संकल्प की शक्ति को लेकर आगे बढ़ रहा है। जो बातें कही जा रही हैं वो केवल कही नहीं जा रही, वो पूरी की जा रही हैं और उससे जिस तरह से तमाम वर्गों में सरकार के प्रति विश्वास कायम हुआ है उसका भी एक प्रदर्शन है। और आगामी भविष्य की राजनीति को, सियासत को देखते हुए ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। एनडीए की एकजुटता का भी प्रदर्शन है और ये प्रदर्शन इस मायने में भी खास है जिस तरह से इंडी गठबंधन जो है तमाम क्षेत्रों में बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। आरोप प्रत्यारोप में भी इंडी गठबंधन के जो सदस्य हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जिस तरह से सामना कर रहे हैं उसको देखते हुए जो एक दरार दिखाई दे रही है उसमें एनडीए की ये एकजुटता अपने आप में काफ़ी अहम है। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में तो ये ऐतिहासिक है ही। तो जश्न का माहौल है। तीसरी बार बीजेपी बना रही है सरकार। हैट्रिक लगाने वाली हरियाणा में पहली पार्टी बीजेपी और उसी को देखते हुए, और ये इस मायने में भी खास है कि पहले के जो 2 चुनाव हैं उनके मुकाबले तीसरी बार बीजेपी ने सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की हैं और काफ़ी कड़ा मुकाबला जो है वो बताया जा रहा था। तो उसमें बीजेपी का ये प्रदर्शन अपने आप में खासा उल्लेखनीय है और इसी को लेकर जो उत्साह है साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। नायब सिंह सैनी जो दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और इन दृश्यों में मनोहर लाल भी दिखाई दे रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जो अब केंद्रीय मंत्री हैं। और मंच पर बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं और ये दिखाता है कि किस तरह से सरकार लगातार पूरे देश में विश्वास हासिल कर रही है और उस विश्वास का एक प्रदर्शन भी इस मंच पर दिखाई दे रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर मौजूद हैं और जो जश्न है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। दृश्यों में जश्न का माहौल है, खुशी का माहौल है, उत्साह है और पूरे हरियाणा को इसमें सजाया गया है और पोस्टर्स लगाए गए हैं और उन पोस्टर्स में ये भी दिखाया गया है कि जो सरकार की नीतियां हैं उन नीतियों ने किस तरह से जनता का विश्वास हासिल किया है उनके बारे में भी प्रदर्शन किया गया है। तो ये शपथ ग्रहण समारोह अपने आप में बेहद ख़ास हो जाता है जब इसमें ड्रोन दीदी शामिल होती हैं, इसमें किसान शामिल होते हैं, इसमें स्वच्छाग्रही शामिल होते हैं, इसमें तमाम वर्गों के लोग शामिल होते हैं, महिलाएं जो हैं वो बड़ी संख्या में मौजूद हैं। तो जिस तरह से
विश्वास हासिल किया है बीजेपी सरकार ने हरियाणा में। विशेषकर जब हम महिलाओं की बात करते हैं, प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हरियाणा से की थी और उसके बाद जो महिला सशक्तिकरण में वहां पर आमूलचूल परिवर्तन आया। चाहे हम लिंग अनुपात की बात करें जो कि हरियाणा में पहले बेहद ख़राब था, चाहे महिलाओं की स्थिति की बात करें, और इसी की वजह है जब हम मत प्रतिशत देखते हैं तो महिलाओं की भागीदारी है वो बीजेपी के पक्ष में बड़ी दिखाई देती है। इसके साथ ही चाहे युवा हों, चाहे अन्य क्षेत्रों के लोग हों, किसान हों, जिनके बारे में बड़ी बातें कही जा रही थी, उनका उत्साह भी यहाँ पर देखने लायक है और वो भी बड़ी संख्या में शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद हैं। तो अपने आप में ये शपथ ग्रहण समारोह काफ़ी ख़ास हो जाता है जब हम बात करते हैं बीजेपी के लगातार बढ़ते हुए प्रभाव की राज्य में। और जिस तरह से जो बातें की जा रही थी इस चुनाव में रिजल्ट से पहले, उसके बाद जिस तरह से परिणाम निकल कर आए, तो वो भी अपने आप में काफ़ी उल्लेखनीय हैं। और उन्हीं को देखते हुए ये जो उत्साह है ये साफ तौर पर नज़र आता है। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और तमाम बड़े नेता इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद हैं। 12 से 14 विधायक जो हैं वो इस तरह से कहा जा रहा है कि कैबिनेट में शपथ ले सकते हैं। कौन कौन लोग शपथ लेंगे थोड़ी देर में ही ये स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन जो बीजेपी की जीत है वो अपने आप में काफ़ी कुछ यहाँ पर कहती है। और इसके साथ ही जो उसके बाद एनडीए का शक्ति प्रदर्शन है वो भी अपने आप में एक बड़ी एकजुटता को दिखाता है और जो तमाम सवाल उठाए जा रहे थे उन पर एक विराम लगाता हुआ दिखता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह भी वहाँ पर मौजूद हैं मंच पर, और लोगों के जो चेहरे हैं, उनकी मुस्कान है और जिस तरह का उत्साह है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और उस उत्साह में दिखाई देता है कि किस तरह की अपेक्षा वहाँ पर आम जन को है और एक तरह का विश्वास है कि जिन उम्मीदों के साथ उन्होंने इस सरकार को चुना है वो उम्मीदें पूरी होंगी। और इसकी घोषणा नायब सिंह सैनी ने कर भी दी और उन्होंने ये भी कहा कि अब पर्ची और खर्ची की राजनीति ख़त्म होगी और जो युवा हैं उनको रोज़गार मिलेगा, नियुक्ति पत्र जो हैं वो लोगों को मिले। तो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण और ये जो खुशी है ये साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तो मंच पर ये तमाम नेता मौजूद हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहाँ पर मौजूद हैं, राजनाथ सिंह वहाँ पर मौजूद हैं और जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो तमाम बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री वहाँ पर मौजूद हैं और कुछ ही देर में नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया वो भी अपने आप में एक बड़ी जीत और किस तरह से लोगों का विश्वास हासिल किया जाता है एक कड़े मुकाबले में जब लोग जो हैं सामने आते हैं। और ये दृश्य आप देख रहे हैं जिसमें जो लोगों के चेहरों पर खुशी है वो दिखाई दे रही है और गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री तमाम वहाँ पर मौजूद हैं और वो भी लोगों का अभिवादन और उनकी मुस्कान का प्रत्युत्तर उसी अंदाज में दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच चुके हैं और उत्साह जो है वो अब वहां पर कई गुना बढ़ गया है। प्रधानमंत्री सभी का अभिवादन करते हुए और अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच चुके हैं और अपने आप में ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह बीजेपी ने हैट्रिक लगाई है और पहली बार कोई पार्टी वहां पर तीसरी बार चुनाव जीती है और वो भी अपने पहले के 2 प्रदर्शनों से बेहतर प्रदर्शन करते हुए। आज की कार्यवाही के आरंभ करने से पूर्व मैं सभी महानुभावों को राष्ट्रगान के लिए आमंत्रित करता हूं।
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारतीय संस्कृति एवं परंपरा में अतिथि देवो भव सर्वोपरि है। यहां उपस्थित परम आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, केंद्र के माननीय मंत्रीगण, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल महोदय, उपराज्यपाल महोदय, विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्रीगण, उप मुख्यमंत्रीगण एवं मंत्रीगण, भारत के संसद के माननीय सदस्यगण, विभिन्न राज्यों के विधानसभा के सदस्यगण व अन्य गणमान्य वरिष्ठ महानुभावों को मैं सादर प्रणाम एवं अभिवादन करता हूं और हरियाणा के महामहिम राज्यपाल और सभी नागरिकों की ओर से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। आपकी इस अनुग्रह एवं अनुकंपा से हम कृतार्थ हैं। श्रीमान, आज बहुत पवित्र दिन है। अश्विन महीने का पूर्णिमा का तिथि है। आज भगवान वाल्मीकि जी के पवित्र जयंती है। हम सब के लिए बहुत ही पवित्र और शुभ दिन है। रामायण ग्रंथ के रचयिता को आज हम मनसा वाचा कर्मणः ध्यान और नमन करते हैं। अब मैं माननीय राज्यपाल महोदय से शपथ ग्रहण समारोह आरंभ करने की अनुमति चाहूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय ने अनुमति प्रदान कर दी है। अतः इस समारोह की कार्यवाही आरंभ की जाती है। माननीय राज्यपाल महोदय ने श्री नायब सिंह जी की हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री नायब सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें।
मैं नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री अनिल विज जी को हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री अनिल विज जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं अनिल विज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अनिल विज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के
मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्यथा अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री कृष्ण लाल पंवार जी की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री कृष्ण लाल पंवार जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं कृष्ण लाल पंवार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण के निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कृष्ण लाल पंवार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष के रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री राव नरबीर सिंह जी को हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री राव नरबीर सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं नरवीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना
मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरवीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो इस विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति एवं या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो अथवा से मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री महिपाल ढांडा जी को कि हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री महिपाल ढांडा जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारे। मैं महिपाल ढांडा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं महिपाल ढांडा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री विपुल गोयल जी की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री विपुल गोयल जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं विपुल गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति
संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विपुल गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री अरविंद कुमार शर्मा जी को हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री अरविंद कुमार शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री श्याम सिंह राणा जी को हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री श्याम सिंह राणा जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारे। मैं श्याम सिंह राणा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित
भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय और पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं श्याम सिंह राणा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के प्रति उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संशोधित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री रणबीर गंगवा जी की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री रणबीर गंगवा जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं रणबीर गंगवा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रणबीर गंगवा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय ने
आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री कृष्ण कुमार जी की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री कृष्ण कुमार जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं कृष्ण कुमार बेदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कृष्ण कुमार बेदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्रीमती श्रुति चौधरी जी की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्रीमती श्रुति चौधरी जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। I, Shruti Chaudhary, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the state of Haryana, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Shruti Chaudhary, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the state of Haryana, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. माननीय राज्यपाल महोदय ने
आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर कुमारी आरती सिंह राव जी की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं कुमारी आरती सिंह राव जी से निवेदन करता हूं कि वे पद की एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं आरती सिंह राव ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं आरती सिंह राव ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री राजेश नागर जी की हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री राजेश नागर जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं राजेश नागर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजेश नागर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्रता प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना आक्षेपित और अन्य अथवा मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में सूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री गौरव गौतम जी की हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री गौरव गौतम जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं गौरव गौतम ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गौरव गौतम ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, मैं उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था मैं प्रत्यक्ष और या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अब मैं परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और मंच पर आसीन सभी महानुभावों का तहे दिल से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं और नवनियुक्त मुख्यमंत्री जी का और मंत्रीगण का को शुभकामनाएं और सादर साधुवाद देता हूं। अब मैं माननीय राज्यपाल महोदय जी से अनुमति चाहूंगा कि आज की कार्यवाही समाप्त करें। माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति से आज के समारोह की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आप सभी से राष्ट्रगान के लिए अनुरोध करता हूं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।